आज की क्लास में हम देखेंगे डबल टॉप चार्ट पैटर्न। तो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न में हमने जो भी देखा था उसके बिल्कुल वाइस वर्सा अपोजिट होने वाली है डबल टॉप चार्ट पैटर्न। इसलिए ये क्लास ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। तो अगर आपने डबल बॉटम की क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। इसकी प्रीवियस क्लास डबल बॉटम वाली है। डबल बॉटम जब एक बार आप देख लेंगे तो जो भी कंसेप्ट है वहाँ पे सारी की सारी आपको क्लियर हो जाएगी। फिर इस क्लास में जब आप आएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएगी। वैसे मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे भी कंसेप्ट क्लियर करूँ, बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार डिटेल में देखने के लिए आप डबल बॉटम की क्लास ज़रूर देख लें। ओके, तो हम डबल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में देखेंगे। प्राइस पे आप देखेंगे कि लगातार मार्केट नीचे से ऊपर जा रही होती है। नीचे से ऊपर जाते जाते यहाँ पे एक स्पेस पे, एक प्लेस पे ये रेजिस्टेंस फेस करती है। अब जहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस करती है वहाँ से ये क्या करती है, ध्यान से देखिए, एक पॉइंट से ये नीचे गिर जाती है। मतलब यहाँ से सेलर्स क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सेल करने का कोशिश करते हैं और मार्केट के ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ से क्या होता है, इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से ये वापस बायर्स इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही बायर्स इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो इस पॉइंट से ये दोबारा सेम टॉप से, जिस टॉप से ये पहले गिरा था, सेम टॉप से ये वापस गिरना शुरू हो जाता है। और इस बार पहले वाले लो को जैसे ही क्रॉस करता है तो वहीं पे हमारा एंट्री हो जाता है और नीचे जहाँ तक जाता है वो हमारा टारगेट होता है। और एसएल कैसे ट्रेल करते हैं लास्ट वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी मैं बता दूंगा। बट मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डबल टॉप और डबल बॉटम को आपको अच्छे से जानना ज़रूरी है, क्योंकि चार्ट पे ये बहुत ज़्यादा बनती है। और जब आपको डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में पता ही नहीं होगा तो मे भी कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो डबल टॉप डबल बॉटम के बारे में ज़रूर पता रखिएगा। अच्छा, डबल टॉप और डबल बॉटम में मैं आपको बता दूं, अगर चार्ट पे नॉर्मल ऐसा बनता है, अगर ऐसा बनता है और ऐसा बनता है, ध्यान से देखिए, अगर ऐसा बनता है, ठीक है, जो कि सामने आपके सामने बना हुआ है, तो एक हमेशा मेरा यहाँ से होगा। इस वाले स्विंग पे हमेशा एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे हम। और देखो, हम ये चीज़ क्यों सीख रहे हैं, मार्केट में कुछ भी ना, मार्केट में रूल होता ही नहीं है, सब कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो यूनिवर्सल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो मेरी भी स्ट्रेटजी होगी, मैंने बैक टेस्ट कर रखा होगा। ओके, तो मैं अपने क्लास में बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, जो भी बताता हूँ ना उसमें बहुत सारी मेरी भी स्ट्रेटजी रहती है। वो क्यों? क्योंकि पिछले 4-5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, इतने सारे प्रॉफिट एंड लॉस लेने के बाद हर एक मार्केट में, तीनों मार्केट में, तो इसलिए इवन क्रिप्टो को भी मैं 2018 से देख रहा हूँ। तो फिर आप काउंट कर सकते हो कि मैं कब से देख रहा हूँ क्रिप्टो को। तो इन सारी चीज़ों को जब एक्सपीरियंस करके कोई आपको बता रहा है तो फिर उसका भी एक चार्ट देखने का अलग एक्सपीरियंस होगा। अब ध्यान से देखो, आप यहाँ पे देखो, इन दोनों का भी टॉप है। मैं इसको डेफिनेटली मिटाऊंगा क्योंकि इन दोनों को, अरे यार, ये मिटना नहीं चाहिए था। अभी आप ध्यान से देखो कि ऊपर वाले रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट मैच होना चाहिए। ओके, दोनों पॉइंट पहले वाले ट्रेंड लाइन, ऊपर वाले ट्रेंड लाइन से भी मैच होना चाहिए। ये क्या है, ट्रेंड लाइन है। अच्छा, मैं दोनों क्लास को क्यों कवर करता हूँ पता है, एक ही क्लास में दोनों को बता कि क्यों नहीं निकलता। रीज़न है क्योंकि हो सकता है कि पहले क्लास में कोई टॉपिक रह गया हो, छूट गया हो, तो दूसरे क्लास में जब सेम कवर करते हैं ना तो और भी डिटेल में मैं बताता हूँ, ताकि इससे ये होता है कि पहले क्लास में जो छूट गई होगी वो दूसरे क्लास में कवर हो जाएगी। तो इस पे जो मैं फोकस कर रहा हूँ ना, ये सेम उस वाले क्लास में डबल बॉटम में भी बिल्कुल 100% लागू हो जाएगी। ये क्या है, ये दूसरा ट्रेंड लाइन है। ओके, पहला ट्रेंड लाइन को आपने देखा, ये दूसरा ट्रेंड लाइन है, पहला और दूसरा। पहला ट्रेंड लाइन टॉप पे, दोनों टॉप पे, पहला टॉप ये है और दूसरा टॉप ये है। और दूसरा ट्रेंड लाइन जो पहला और दूसरा टॉप आके जिस पॉइंट पे मिलता है, ठीक है, उस पॉइंट पे दूसरा ट्रेंड लाइन है। और इस पॉइंट, जो जिस पॉइंट पे पहला और दूसरा टॉप आके मिलता है, उस पॉइंट को जैसे ही नेक्स्ट टाइम मार्केट क्रॉस करती है तो वहीं पे एंट्री बन जाता है ब्रेकआउट के बाद। और ऊपर सेकंड वाले टॉप पे
हमारा एसएल हो जाता है। आपको कुछ समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इसमें भी होता है वो कि जब भी अगर ऐसा शेप बने, ठीक है, ऐसा शेप बनने के बाद इंस्टेंट रिकवरी हो जाए मार्केट में, तो वो एडम होता है। ओके, और ऐसा शेप बनने के बाद इंस्टेंट रिकवरी हो जाए तो ये ईव होता है। अब एडम और ईव के बारे में तो आपको मैंने पहले क्लास में बताया ही था, तो उसे देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब एक चार्ट लेते हैं हम, ठीक है। अब चार्ट पे देखेंगे। अब ये चार्ट को ध्यान से ज़रा देखो आप, यहाँ पे शेप कैसा क्या है। अब इस चार्ट को ध्यान से देखो आप, इस चार्ट को ध्यान से देखो आप, ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है। ये यहाँ से फिर वापस पहले ऊपर से इस टॉप से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, टॉप 1 है इसका। फिर यहाँ पे इस लो पॉइंट पे, इस स्विंग पे इसने लो बनाया, और फिर यहाँ से ये ऊपर जा रही है, ठीक है, और फिर यहाँ से ये नीचे की ओर आ रही है। तो ये क्या हो गया, टॉप 2, और ये इसका टॉप 1, ये इसका टॉप 2। अच्छा, आज एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, याद रखना कि मैंने बोला है ना कि बिल्कुल साथ होना चाहिए। तो एक चीज़ याद रखना कि कभी भी मार्केट में चार्ट जो बनती है ना, तो वो परफेक्ट नहीं बनेगी कि हाँ मतलब ये थोड़ा एकदम बिल्कुल बराबर ही होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, किसी की शैडो ऊपर हो जाएगी, ओके, किसी का बॉडी थोड़ा सा नीचे रहेगा, या किसी की बॉडी ऊपर हो जाएगी, शैडो नीचे हो जाएगा। तो इन सब को देख के आपको ये डाउट नहीं करना है कि नहीं यार थोड़ा सा ये ऊपर है तो ये डबल टॉप नहीं है ये डबल टॉप ही। हमेशा चार्ट बनता है तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो इस चीज़ को कंसिडर रखना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो अब ये डाउट क्लियर हो गया होगा। 2 टॉप है, आप ध्यान से देख रहे हो। जैसे ही इस वाले स्विंग को कवर कर रही है ना, क्रॉस कर रही है, तो वैसे ही इस ब्रेकआउट पे, ये क्या है, ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट पे एक एंट्री रनिंग कैंडल में प्लान हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखा जाए तो यहाँ तो मैंने क्या बनाया, एडम है ना, एडम और ये एडम, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो इस वाले शेप में शार्प रिकवरी है, मतलब शार्प फॉल है, ठीक है, शार्प फॉल है, यहाँ से आया और तुरंत गिर गया। बट इस वाले में शार्प फॉल नहीं है, ठीक है, तो ये एडम नहीं है, ये ईव है। ओके, और इसी के साथ इसे हम यहाँ से मिटा के और इसका ईव बना देंगे। ये एडम नहीं, ये ईव है, ठीक है। अब ये शेप दिखा आपको, तो ज़रूरी नहीं कि मार्केट में हमेशा जैसा मैंने पहले बनाया वैसा भी बने। वैसा कब होगा, वैसा तब होगा ना, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ वक्त के लिए मार्केट समय व्यतीत कर रही है। ध्यान से देखो, इस वाले में तुरंत रिकवर कर गई है, इस वाले में तुरंत रिकवर की है, मतलब तुरंत ऊपर गई और तुरंत शार्प फॉल हुई, ठीक है। बट यहाँ पे टाइम लगा रही है, तो इस वाले ट्रेंड लाइन के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल ऑलमोस्ट बना रही है। बट जैसे ही इस वाले स्विंग के नीचे आती है, तो हम ब्रेकआउट के नीचे यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एंट्री प्लान कर लेते हैं, ओके। और स्टॉप लॉस कहाँ रख देते हैं, ऊपर इस टॉप के पास स्टॉप लॉस रख देते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे इसको मैच करा दो, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने कराया है ये गलत है, ध्यान से देखो आप, ये इस तरीके से बनाओ कि इसके टॉप के साथ मैच हो जाए। चलो, टॉप से मैच हो गया, फिर नीचे आ गया, चलो कोई बात नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बट क्या करूँ, अब टॉप से मैच करवा ही देता हूँ, नहीं तो आप भी बोलोगे कि क्या करवा रहा है, पढ़ाने को पढ़ा दे रहा है, टॉप से मैच नहीं करवा रहा है। तो ये टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं बोल रहा था। हालांकि चलो, अब मैं टॉप से मैच करवा दिया मैंने, ठीक है। तो ये टॉप से मैच हो गया। अब इसको नीचे से भी एक स्विंग से मैच करवा देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। चलो, ये नीचे वाले स्विंग से भी हो गया, टॉप से भी हो गया, टॉप 1, ये टॉप 2। तो क्लियर हो गई होगी, सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब एंट्री होगा, एंट्री प्लान करेंगे, तो उसके नीचे अब टारगेट कहाँ लगाएंगे, तो 2 ऑप्शन होता है।
तो 2 ऑप्शन होता है, तो इस वाले में वो ऑप्शन यूज करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे चार्ट पैटर्न, तो उसमें वो चीज़ सीखेंगे कि कैसे एक अलग तरीके से भी टारगेट फाइंड आउट करते हैं। फ़िलहाल इस वाले चार्ट पैटर्न में जब भी आपको बनती हुई दिखेगी, तो यहाँ पे आपको क्लियरली क्या यूज़ करना है, सिंपल सा आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल का ऑप्शन यूज़ करोगे। स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते थे वो तो मैंने आपको बताया ही था, फिर भी मैं बता देता हूँ। मान लो ये चार्ट है, लगातार नीचे गिर रही है, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको यहाँ पे देखना होता है ध्यान से कि ये मान लो कि एंट्री यहाँ पे है, तो स्टॉप लॉस अभी तो आपका कहाँ है, ऊपर है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है और एंट्री है। तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा एंट्री लिया होगा, थोड़ा यहाँ तक आई, कुछ प्रॉफिट शो हुआ होगा, फिर ये वापस ऊपर जाने लगा होगा, फिर आपको थोड़ा सा घबराहट हुआ होगा, बट आपका स्टॉप लॉस लगा है और आप एक गैम्बलर ट्रेडर नहीं हो, तो आप आराम से होल्ड कर रहे हो। फिर ये यहाँ से नीचे जाना शिफ्ट हुआ है, शुरू हुआ है, तो आपको यहाँ पे देखना है ना कि 2 कैंडल को चुन लो आप। 2 कैंडल को चुन के और उसका जो हाई है, उस हाई पे एक एसएल लगा दो। मान लो इस दोनों कैंडल को हमने चुना है, तो इस दोनों कैंडल में हाई यहाँ पे है, ठीक है, तो आप अपना एसएल यहाँ से उठा के ले आओ और यहाँ पे एसएल शिफ्ट कर दो। फिर इसके बाद मान लो कि एक कैंडल यहाँ पे ऐसी बन गई, ठीक है, ऐसी बन गई, और एक कैंडल यहाँ पे ऐसी बन गई, ठीक है। तो इन दोनों कैंडल में हाई कहाँ है, इन दोनों कैंडल में हाई इसका यहाँ पे है, तो आप अपना एसएल यहाँ पे शिफ्ट कर दो। फिर एक कैंडल देखो कि ऐसी बन गई, ठीक है, अब फिर एक कैंडल ऐसी बन गई, ठीक है, फिर एक कैंडल ऐसी बन गई। तो इन दोनों कैंडल में हाई कहाँ है, यहाँ हाई है, तो एसएल यहाँ पे शिफ्ट कर दो। फिर नेक्स्ट कैंडल आप देखो कि एक ऐसी बनी है, ओके, और फिर एक कैंडल बनी है एकदम बिल्कुल मारू बोजू टाइप का, तो इन दोनों में हाई कहाँ है, यहाँ पे है, तो एसएल यहाँ पे शिफ्ट कर दो। और अचानक से आपने एसएल यहाँ पे शिफ्ट कर रखा है, अब एक आपको एक ग्रीन कैंडल ये दिख रही है, ओके, ग्रीन कैंडल, और फिर नेक्स्ट कैंडल एक यहाँ पे दिख रही है, तो आपका एसएल यहाँ पे शिफ्ट कर दो। फिर एक रेड बन के नीचे आ जा रही है, फिर एक बड़ा सा रेड बन के यहाँ पे आ जा रही है, तो अपना एसएल यहाँ पे जो हाई दिखते जाएगा ना, वहीं पे एसएल शिफ्ट कर दो, और कहीं ना कहीं आपका एसएल हिट हो जाएगा और आपको टारगेट डेफिनेटली यहाँ तक मिल जाएगा, और यहाँ तक टारगेट मिलना कम नहीं होता। तो चलिए चार्ट पे मैं थोड़ा सा देख के आपको बता दूँ, बाकी सारी चीज़ें मैंने डबल बॉटम में बता ही रखी है, फिर भी मैंने डबल टॉप में भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता ही दी। तो चलो मैं चार्ट पे चल के थोड़ा सा चीज़ों को समझाता हूँ। बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारा, तो मैं एक आपको भी दिखाता हूँ। पहला वाला जो है ये एडम है, ओके, सॉरी ईव है, दिख गया होगा आपको, और दूसरा वाला यहाँ से यहाँ तक जाएगा और शार्प रिवर्सल हो जा रहा है ये, ओके। तो इसमें कहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे हम, तो पहले तो ट्रेंड लाइन लगाने दो मुझे। ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हो गया, इसका छोटा सा और एक छोटा सा, दोनों टॉप पे मैंने लगा दिया। अब जैसे ही इस प्राइस पॉइंट को ये क्या करता है, यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, एक एंट्री बन गया, एंट्री बन गया। इस एंट्री के नीचे अब टारगेट कैसे लेना है और स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, उसके बारे में मैं थोड़ा यहाँ पे चार्ट पे बता देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा। मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया और एसएल कहाँ पे डाल लिया, ऊपर डाल लिया, यहाँ पे एसएल, ऊपर एसएल डाल लिया। अब जैसे ही आपने यहाँ पे एंट्री लिया तो रनिंग कैंडल में, और इस वाले स्विंग लो को जैसे इसने नीचे तोड़ा है, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, नेक्स्ट अब टारगेट कहाँ तक होगा ये आपको डाउट होगा, तो चलो मैं बताता हूँ। पहले तो चार्ट पे अगर जैसे ही आपने इतना सारा लाइन, ट्रेंड लाइन बना रखा होगा ना सपोर्ट, तो सपोर्ट के बेसिस पे आपको पहला तो टारगेट बुक करने का तरीका यही होता है कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर दिख जाता है तो वहाँ पे आप अपने पैसे को निकाल लेते हो। जैसे कि आपका यहाँ सपोर्ट दिख रहा है, तो सपोर्ट पे कोई भी इंसान अपना पैसा आराम से निकाल लेता। देख रहे हो सपोर्ट तोड़ने के बाद नीचे वाले सपोर्ट को इसने टच भी नहीं किया है, फिर वापस ऊपर जाने की ओर कोशिश कर रही है। तो पहले एंट्री के बाद नीचे आया आराम से, दूसरे एंट्री के बाद नीचे आया, तीसरे एंट्री के बाद भी ये ग्रीन कैंडल बना दिया। तो जब तक क्लियरली नीचे जा रहा हो ना आपके साथ मार्केट, तब तक सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और हालांकि अगर ज़्यादा नीचे आ गया तो आप अपने 50% को बुक कर लेना चाहिए, ये समझदारी का काम है। अब देखो जब नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी ना,
तो आपको क्या करना चाहिए कि पहले वाले कैंडल और दूसरे वाले कैंडल को ध्यान से देखना चाहिए, और इन दोनों कैंडल में जिस कैंडल का हाई सबसे ज़्यादा है उसके ऊपर अपने एसएल को शिफ्ट कर दो, उठा के लाओ और इस हाई पे डाल दो। इस रेड और ग्रीन में दोनों का हाई रेड वाला है ज़्यादा, तो उस पर मैंने शिफ्ट कर दिया। अब नेक्स्ट कैंडल को देखना है। नेक्स्ट कैंडल क्या है, कुछ भी नहीं है, एक डोजी बना है, ठीक है, वो भी ग्रे वेस्टोन डोजी है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ध्यान से देखना, अचानक से बहुत तगड़ा गैप डाउन नेक्स्ट डे खुला है, ठीक है। जब ये नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला है तो आपका एसएल कहाँ पे है, यहाँ पे, और मार्केट सीधे डायरेक्ट यहाँ तक आ गई है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो एक समझदार इंसान क्या करेगा, इस कैंडल के हाई पे अपना एसएल ले आएगा। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो एक समझदार इंसान अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। और देखो, भले ही उस दिन मार्केट ने इसे तोड़ दिया, बट नेक्स्ट डे इस सपोर्ट से वो ऊपर ही गया और फिर ऊपर ही रह गया, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें भी हमें समझना है। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुक कर लेते तो बच जाते। अब यहाँ पे एसएल जब आपने शिफ्ट कर लिया है दोनों कैंडल के, लेकिन एक बात ध्यान देखना कि मैं बोलता हूँ हमेशा दो कैंडल, तो वहाँ पे एसएल शिफ्ट नहीं होगा। एसएल को इधर करो, इन दोनों कैंडल में, इस कैंडल और इस कैंडल में देखो हाई कहाँ पे है, हाई यहाँ पे है, समझ रहे हो, हाई यहाँ पे है, तो मेरा एसएल ना यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट कैंडल में देखो, इस कैंडल में और इस वाले डोजी में, ये क्लियर डोजी है, इस कैंडल में ये हैमर कैंडल है और ये डोजी। इस हैमर, और अगर आपको कैंडल्स के बारे में नहीं पता तो कैंडल्स के बारे में मैंने डे 11 से डे 20 में ईच एंड एवरीथिंग कवर कर रखी है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए एक बार, सारी डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी। इस दोनों कैंडल में देखो हाई किसका ज़्यादा है, वहाँ पे एसएल को ले आओ, पहले वाले हैमर का हाई ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ना इसके हाई से ऊपर जा रही है, आपका एसएल हिट हो जा रहा है और आपको टारगेट यहाँ से यहाँ तक मिल गए, और ये टारगेट कम नहीं होता। और पहले वाले अगर ट्रेडर हो, एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, पुराने ट्रेडर हो, तो आपको ये भी पता है कि टारगेट हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे भी बुक कर लेते हैं। तो पहला आपने यहाँ कर लिया होगा, मान लो आपने 50%, तो 50% बचा होगा तो यहाँ पे, तो एट द एंड आप प्रॉफिट में होंगे। उम्मीद करते हैं आज का डबल टॉप का क्लास आपको समझ में आया होगा। कल मिलते हैं आपसे, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में देखेंगे।